क्या आपकी ड्राइंग भी इस तरह से 3D और रियलिस्टिक नजर नहीं आती? क्या आपकी ड्राइंग भी इस तरह से फ्लैट नजर आती है? तो आपकी ड्राइंग में एक चीज की कमी है और वो है डेप्थ। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में डेप्थ को कैसे ऐड कर सकते हो और कैसे आप भी इस तरह से अपनी ड्राइंग को 3D और रियलिस्टिक दिखा सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेप्थ है क्या। इसको समझने के लिए आपको पहले 2D और 3D के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा। 2D में हम किसी चीज की बस दो साइड्स को देख सकते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई। 2 डायमेंशंस मतलब 2D। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं पेपर पे इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करता हूं तो ये 2D है, मतलब हम इसकी लंबाई देख सकते हैं और चौड़ाई देख सकते हैं। और वहीं पे 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ उसकी एक थर्ड डायमेंशन भी दिखती है, जिसको हम बोलते हैं गहराई, मतलब कि डेप्थ। जैसे कि इस रेक्टेंगल की अगर हमें गहराई भी नजर आने लगे तो हमें ये दिखाई देने लगेगा कि इसका कौन सा पार्ट हमारी तरफ है और कौन सा पार्ट दूसरी तरफ है, और इसी चीज की वजह से ये हमें 3D नजर आने लगता है। और यही चीज आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में भी मिसिंग होती है। अगर आप आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स में फेस के किसी भी पार्ट में गहराई शो नहीं करते तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा पार्ट आगे की तरफ है और कौन सा पार्ट पीछे की तरफ है, और आपकी ड्राइंग बिल्कुल ही फ्लैट नजर आने लगती है, बिल्कुल ही 2D नजर आने लगती है। और अब हम बात करते हैं कि आप अपनी ड्राइंग्स में डेप्थ को ऐड कैसे कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट ड्राइंग की बात कर रहे हैं। लैंडस्केप ड्राइंग या फिर स्टिल लाइफ या फिर किसी दूसरी ड्राइंग में हम पर्सपेक्टिव को चेंज करके भी डेप्थ को अच्छे से दिखा सकते हैं। जैसे कि जो चीज हमारे नजदीक है उसको बड़ा ड्रॉ कर देंगे और जो चीज हमसे दूर है उसको छोटा ड्रॉ कर देंगे। बट पोर्ट्रेट ड्राइंग में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज फेस के सभी पार्ट्स एक दूसरे के पास पास होते हैं और उनमें इतनी दूरी भी नहीं होती कि हम बस पर्सपेक्टिव को चेंज करके डेप्थ को अच्छे से दिखा पाएं। तो पोर्ट्रेट ड्राइंग में डेप्थ को सही से क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी लाइट और शैडोज की, बिकॉज लाइट और शैडो से भी हम डेप्थ को सही से दिखा सकते हैं। जैसे कि फेस का जो पार्ट लाइट सोर्स की तरफ होगा या फिर लाइट सोर्स के नजदीक होगा वो लाइट नजर आएगा, और जो पार्ट लाइट सोर्स के ऑपोजिट होगा या फिर लाइट सोर्स से दूर होगा वहां पे शैडोज नजर आएंगी और वो डार्क नजर आएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पोर्ट्रेट ड्राइंग में हम डेप्थ को लाइट और शैडोज की हेल्प से ऐड करेंगे। और अब बात आती है कि हम अपनी ड्राइंग में लाइट और शैडोज को कैसे क्रिएट करेंगे। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल ड्राइंग की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे मीडियम की नहीं। तो पोर्ट्रेट ड्राइंग में लाइट और शैडोज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं।